हेलो गाइस, ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। ज्ञान की पाठशाला में क्लास 5 गणित ज्ञान जो एनसीईआरटी से चल रहा था हमारा, इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट यानी एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया था। दूसरे चैप्टर में यानी दूसरे अध्याय में हमारा ये चल रहा था अध्याय 2 में जोड़ और घटाना। इसमें हम प्रश्न नंबर 1 में हल कर चुके थे। इसमें हम किए थे क से च तक ले किए थे। अब इसमें 6 और ज आ गया था। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम इसी कड़ी में अपने वीडियो को यानी अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आइए इसको समझते हैं कि हल करो। देखिए, इसमें कल थोड़ा वीडियो बना रहे थे, उसमें कट गया था। आइए देखिए, इसको सिंपल हम समझाए थे पिछली वाले वीडियो में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसको प्ले लिस्ट में जाकर यूट्यूब पे सर्च मारिएगा ज्ञान की पाठशाला बाय श्रवण सर। उसमें दिखाएगा हर प्ले लिस्ट में फर्स्ट चैप्टर भी है और उसमें सेकंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर भी है। इसमें हमारा भाग 3 है। भाग 3 में आज हम करेंगे जो छूट गया था प्रश्न नंबर 1 में, उसी को आज सॉल्व करेंगे। आज हमारा इसके आगे भी और प्रश्न है, उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें दिया है 6 में ये हमारा संख्या दिया हुआ है। देखिए 4 में दिया हुआ है, ये प्लस इसको करना है, इसको माइनस करना है, यानी ये घटाना है, ये जोड़ है। आइए देखते हैं इसको। देखिए ऐसे जोड़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको हम सिंपल लिख देते हैं। देखिए संख्या लिखा हुआ है यानी 4003। देखिए ये कभी भी हम दाएं से इधर से लिखते हैं तभी, नहीं इधर से लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। देखिए यहां से लिखते हैं 4। अब दिया इधर, देखिए 4 से 10 लिखिए, 4 5 0 0 और फिर 0। उसके बाद दिया है 5, फिर दिया यहाँ पे ये 3 0 0 फिर 0 फिर 2। कितना दिया है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए सबसे ऊपर वाला क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हमको दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है? हमें प्लस करना है। अब देखिए बताया था इसे पिछली वाले वीडियो में, जब हम इससे पहले जो प्रश्न इसमें दिया था क ख ग, उसमें हम बताए थे कि देखिए जब हमारा कम रहता है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने से कोई भी संख्या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको लिखने से ये होता है कि हमें जोड़ करने में आसानी होती है। जोड़ जब करेंगे तो आसानी होगा, इसलिए कि हमारी पूरी संख्या सेम यानी बराबर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे दिया है 4 और 3 बच रहा है, 3 यहाँ पे 0 लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 दिया है, यहाँ पे और 0 लगा दीजिए, 7 हो जाएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब देखिए पूरी जितना है 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिया, इसमें 7 अंक। इसमें भी देखिए नीचे वाले में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें भी अंक हो गया। इसी तरह हम देखिए चारों में भी एकदम सेम कर दिए, इधर ही बराबर कर दिए। ये क्या होता है कि जोड़ करने में हमें आसानी होती है। अब यहाँ पे जोड़िए इसको, 8 या 3 11, 11 या 4 15, 15 या 3 18, 18 के 8 हासिल कितना बच गया? 1। अब आइए इधर, अब देखिए इसमें 0 0 जोड़ेंगे 5 में तो कोई अंतर नहीं होगा, 5 ये हो गया, 1 हासिल बचा था हमारा, ये हो जाएगा 6। अब देखिए फिर इधर 3 है, इसके नीचे क्या है? 0 0 है, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3। अब इधर भी देखिए, इधर भी कोई नहीं है तो इधर 4 हो जाएगा। अब इधर भी 2,
अब 1 और 5 6, ये 4 यहाँ पे उतर जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर यानी उत्तर हो जाएगा। इसी तरह एकदम छोटे बच्चों को इसी तरह हम हल करना सिखाएंगे। एकदम देखिए बेसिक से जोड़ सिखाया इससे पिछले वाला वीडियो में, एकदम डंडी खांच के कैसे उसको हल करते हैं, कितना हासिल होता है, कैसे क्या क्या होता है, उसमें सब बताए हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिए। अब भाई इसमें देखते हैं, यानी हमारा 6 तक कंप्लीट हो गया। अब आता है इसमें ज में देखिए पहले संख्या लिख लीजिए, पहले 4 9 1 और 1 6 8 और 7, फिर यहाँ पे लिखिए 2 1 7 0 4 3 और 2, ये दिया हुआ है। क्या करना है, इसको घटाना करना है। अब देखिए जब ऊपर वाले से नीचे वाला छोटा रहता है तो आसान होती है घटाना में, यानी घटाने में क्या होता है, आसान होता है। तो 4 में से 2 गया तो बचेगा कितना, 2। अब देखिए 9 है तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8। अब देखिए 1 ऊपर है नीचे 7 है, तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, इस साइड वाले से फिर हम क्या लेते हैं, हासिल लेते हैं। तो जब ये 1 देता है तो यहाँ पे हमारा 10 होता है, तो 10 है 1 11, 11 में से 7 गया 4। अब देखिए यहाँ बच गया 0, तो 0 में से 0 गया तो ये हो जाएगा 0। अब बचा हमारा 6, देखिए 6 ऊपर है नीचे 4 है, तो आराम से घट जाएगा, तो 6 में से 4 गया 2। अब देखिए ऊपर दिया है 8, नीचे दिया है 3, तो 8 में से 3 गया 5, फिर 7 में से 2 गया 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगती है तो आप लोग लाइक करिए, सब सब्सक्राइब करिए। आइए इससे आगे हमारा, ये तो हमारा प्रश्न नंबर 1 जो था हल करो, ये हमारा टॉपिक, ये प्रश्न खत्म हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 को हम आइए अब देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि दो संख्याओं का अंतर 99,673 है। छोटी संख्या 3,62,781 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया है 99,673, छोटी संख्या दिया है और बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें, यानी इसमें दिया है क ख ग घ, इसमें 4 दे दिया है। अब इसमें से देखना है कौन इसकी बड़ी संख्या होगी। आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये होता है हमारा, यहाँ पे हल करते हैं इसको, हल यानी यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। हल में लिखेंगे कि बड़ी संख्या इज इक्वल टू बराबर दो संख्याओं का अंतर प्लस छोटी संख्या। अभी देखिए इसमें दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 99,673। अब इसमें फिर प्लस छोटी संख्या क्या दिया है, 3,62,000
781, 3,62,781। अब इसको ऐड करेंगे। देखिए ये यहाँ पे अंक कितना है, 1 2 3 4 5, इधर अंक है, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 6 अंक है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे 99,673। देखिए कभी भी जब अंक छोटा रहता है और जब बड़ी रहता है, नीचे वाला जब बड़ा रहता है, तो हम दाएं से बाएं की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 8 7 2 6 और 3। देखिए इसे पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जब हमारी संख्या ऊपर वाला अंक छोटा रहता है, कम रहता है, तो उसमें हम जीरो लिख देते हैं। जीरो लिखने से हमें कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, यानी संख्या हमारी सेम यानी बराबर हो गई। देखिए नीचे भी अंक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 हो गया। तो हमारा पूरी संख्या क्या हो गई, सेम हो गई, यानी बराबर हो गई। तो 3 1 4, 7 8 15, 15 का 5, हासिल कितना बचा, 1। जो हासिल बचता है जानते हैं कि आप आगे वाली संख्या यानी जो इससे पिछले इधर आती है संख्या, उस पर इसके सिर पर चला आता है हासिल। तो 6 और 7 13, 13 1 14 का 4, फिर हासिल कितना बच गया, 1। तो फिर इसके आगे वाली संख्या सिर पे चला आएगा। ये 9 2 11 1, हासिल था 12 का 2, फिर हमारा बच गया 1। तो फिर इसके सिर पे चला आएगा। ये 9 बचा 15, एक हासिल बचा था हमारा 16। फिर अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे जो हासिल बचा था इससे सिर पर चला आएगा। तो अब ये 3 1 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे इसको लिख सकते हैं, कितना है 46 24 और 54, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब इतना आया है तो अब इसमें क ख ग घ में दिया है। अब इसमें देखते हैं कौन ऐसा संख्या है जो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें दिया है 46 24 54, यानी पहले में क में ही दे दिया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी ये बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए इसको प्रश्न नंबर 3, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में ये 8,46,000 तथा मकान बनवाने में 2,59,695 खर्च किए। उसके पास अब कितने रुपए बचे। यानी राजेश के पास 15 लाख रुपए थे, उसने 8,46,000 का क्या लिया, मकान ले लिया, यानी जमीन खरीद लिया। अब उस जमीन में मकान बनवाने के लिए उसका खर्च हो गया 2,59,695 रुपए खर्च कर दिए। और फिर पूछ रहा है कि राजेश के पास कितने रुपए शेष बचेगा, यानी उसके पास शेष रुपए बचे कितने। तो पहले लिखेंगे, यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। राजेश के पास रुपए बराबर, राजेश के पास रुपए इज इक्वल टू 15 लाख। 15 लाख में कितना होता है, 1 2 3 4 5। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 15 लाख। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 15 लाख राजेश के पास रुपए था। और फिर दे रहा है इसमें जमीन खरीदने में खर्च रुपए, यानी जमीन
खरीदने में खर्च खर्च यहाँ खर्च रुपए बराबर रुपए इज इक्वल टू रुपए, खर्च रुपए बराबर दिया है 8,46,000। देखिए कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 8,46,000 रुपया क्या कर दिया, जमीन खरीद लिया। अब फिर पूछ रहा है इसमें मकान बनवाने में कितना लग गया उसका। मकान बनवाने बनवाने में खर्च रुपए इक्वल टू, देखिए कहीं जरूरी नहीं कि आप रुपए यही पे लिखेंगे, रुपए इधर भी लिख सकते हैं। ये रुपए हमने यहाँ पे सिंपल यानी आप लोग समझाने के लिए लिख दिया, ये रुपए यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए खर्च रुपए बराबर कितना कर दिया, ले लिया इस जमीन बनवाने में 2,59,000 59,695 695। ये राजेश के पास कुल रुपए कितने था, हमारे पास राजेश के पास कुल कितने रुपए था, 15 लाख। उसने उस 15 लाख में जमीन खरीद लिया, 8,46,000 में जमीन ले लिया। मकान बनवाने में खर्च उसका लग गया 2,59,695 रुपए लग गया उसका। अब इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, जो ये तो मान लीजिए टोटल इसके पास कितना था, 15 लाख था। अब उसमें से ये खर्च कितना किया है जमीन और मकान में, तो पहले जमीन यानी यहां पे लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं कुल खर्च इज इक्वल टू जमीन खरीदने में खर्च प्लस मकान बनवाने में खर्च। अब देखिए कुल खर्च कितना हुआ जमीन खरीदने में प्लस मकान बनवाने में, तो देखिए ये कितना हो गया, पहले तो जमीन खरीदा कितने का 8,46,000 में, 8,46,000 में जमीन खरीद लिया, फिर प्लस फिर मकान बनाया कितने में 59,000, अरे 2,59,695 में। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद देखिए जब इसको हम जोड़ देंगे जितना आएगा, अब 15 लाख में से उतना घटा देंगे तो राजेश के पास पैसा का पता चल जाएगा, उसके पास कितना पैसा बच रहा है। देखिए यहाँ पे जोड़ कर देखिए 5 और 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, समझ में आ। देखिए ये जब 5 और 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 हमारा। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहीं पर समझा देते हैं। चौरासी ये हो गया। फिर अब देखिए
5 9 6 9 5 और 2। अब इसको जोड़ दीजिए, यानी 8,46,000 रुपए जमीन खरीद लिया और मकान बनवाने में 2,59,695 रुपए मकान बनवाने में खर्च हो गया। अब आइए इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 5 9 6 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 या 5 9 1 हासिल था 10, 8 2 10, 8 2 10 एक हासिल बचा था हमारा, ये हो जाएगा 11। यानी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 11,05,695 रुपए उसने खर्च कर दिया। किसमें खर्च कर दिया? जमीन खरीदने में और मकान बनवाने में। राजेश के पास टोटल कितना पैसा था, यहां आप लिखेंगे कुल राशि, कुल खर्च इक्वल टू, आप देखिए टोटल पैसे कितना था उसके पास, टोटल पैसा कितने था उसके पास 15 लाख। मकान और जमीन खरीदने में इतना खर्च कर दिया, इसको अब क्या करेंगे हम 15 लाख में से, यानी टोटल कितना था 15 लाख, 15 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 15 लाख हो गया। अब देखिए 15 लाख हो गया, इसमें से खर्च कितना किया 11,05,000, 11,05,695 इतना खर्च कर दिया है। अब फिर पूछ रहा उससे कि राजेश के पास कितना रुपए बचेगा, यानी उसके पास बचे रुपए कितने थे। तो यहाँ पे देखिए घटा देंगे इसको, तो देखिए ऊपर 0 है, नीचे संख्या जब बड़ी रहती है तो हम क्या करते हैं, ये साइड वाले से हम हासिल लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो देखिए मान लीजिए हम गए किसी दुकान पर सामान लेने के लिए, तो मेरे पास पैसा नहीं था और सामान लेना जरूरी था, तो हमें क्या किए, तो जो साइड वाले थे तो उनसे हम फिर उधार लिए, तो उनके पास भी नहीं था, फिर इनके पास भी नहीं था, फिर इनके पास भी नहीं था, इनके पास भी नहीं था, तो इनके पास था, ये दिए। देखिए ये देंगे यहाँ पे, यानी एक यहाँ देंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर ये देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10, फिर ये यहाँ पे देंगे तो 10, यहाँ से फिर 10, फिर यहाँ से 10। अब देखिए 10 का हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना बच गया 5। अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया था, 10 में से फिर 1 दे दिए, यहाँ पे बचा 9, तो 9 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग YouTube पे ज्ञान की पाठशाला में एक हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, क्लास 5 NCERT गणित ज्ञान का, यानी अध्याय 2 चैप्टर 2 का बना हुआ, उसमें सिंपल एकदम साधारण से जोड़ और घटाना सिखाए हैं, कैसे कैसे होता है, उसमें एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास किए हैं। अब देखिए यहाँ पे बचा 9, 9 में से 5 गया, ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9। अब देखिए अब यहाँ पे अब हमारा 5 था तो 1 उधर दे दिया, तो बचा था हमारे 4, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और 1 से 1 चला गया तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए किसी भी अंक
या संख्या के पहले जीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहां पे लिखेंगे राजेश के पास राजेश के पास 3,94,305 रुपए शेष बचे। यानी इसमें कितने रुपए बचा था, देखिए 39 यानी 3,94,305 रुपए बचा था। ये किसके पास, राजेश के पास। पहले कितना था उसके पास, 15 लाख। 15 लाख में ये खर्च कर दिया। 8,46,000 जमीन ले लिया। 2,59,695 में वो मकान बनवा लिया। तो जब दोनों में जोड़ देंगे यानी जमीन और मकान बनवाने का जो भी खर्च है उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितना आएगा उसे टोटल पैसा कितना था 15 लाख, उसमें से घटा देंगे तो हमारा शेष रुपए यानी जितना बचेगा वही हमारा शेष बच जाएगा। यानी राजेश के पास कितना बच गया, 3,94,305 रुपए उसके पास शेष बच गया। अब आइए देखते हैं, ये तो हमारा प्रश्न नंबर 3 था जो सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं उसे प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है। आइए उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं। आइए अब इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। यानी योगफल इसमें पूछ रहा है यानी 6 अंकों की। पहले देखिए हमें क्या पूछ रहा है, इसमें 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। यानी यहां पे देख लीजिए 1 अंक की बड़ी संख्या। 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है 9। क्या होती है, 9। उसके बाद 1 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, यहाँ पे 1 अंक की छोटी संख्या ये होती है हमारी, ये हमारा 1। देखिए जब इसमें 0 लग जाए 2 अंक की छोटी संख्या बन जाएगी। क्या हो जाएगी, जब इसमें 0 लग जाए 2 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। इसमें 99 हो जाएगा तो ये 2 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें 1 अंक हो गया। इसमें पूछ रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहां पे लिखते हैं हल में 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल टू कितना 9 हो जाएगा, 7 बार 9 लिख दीजिए। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,999। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गया। अब इसमें फिर पूछ रहा है यानी 7 अंकों की छोटी ही संख्या पूछ रहा है। इसमें
फिर लिखेंगे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए एक अंक की छोटी संख्या ये हो गया 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। देखिए 7 अंकों क्या हो गया, ये छोटी संख्या हो गया। 7 अंकों की हमारी छोटी संख्या हो गई। ये हमारा 7 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें, अंतर। अब यहाँ पे अंतर लिखेंगे। अंतर आप लोगों को पता होता है कि इसी, देखिए यहीं पे इसको कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया है यहीं पे घटा देते हैं इसको। ये अंतर मतलब घटाना। तो अब देखिए यहीं पे घटा देते हैं। समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट करिए, समझाने का प्रयास करेंगे इसको। फिर 0 से और मतलब 1 2 3 अंक से जोड़ के घटा के उसको समझाएंगे। अब अंतर इससे पूछ रहा है यानी घटाना। अंतर में क्या होता है, घटाना। तो अब देखिए 9 में से 0 जाएगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा। फिर 9 में से 0 जाएगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 9, फिर यहाँ पे भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 89। 89,99,999। ये हमारा क्या हो गया, अंतर इसका आ गया। यानी इसको क्या करना था, घटाना करना था। और फिर पूछ रहा है इसमें उसी संख्या, यानी जो हमारा अंतर आया है उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल पूछ रहा है, यानी जोड़ पूछ रहा है इसमें। तो यहीं पर लिखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू, यहीं पे देखिए 9 9 9 6 बार 9 लिख दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 9,99,999 ये हमारी बड़ी संख्या हो गई है। कितने अंक की, 6 अंकों की। इसमें पूछ रहा है उसका योगफल यानी जोड़ पूछ रहा है। तो यहीं पे लिखते हैं योगफल। योगफल इक्वल टू, अब देखिए पहले इसको लिख लीजिए 89,99,999। ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए इसी में। हमें क्या करना है, जोड़ देना है। 18 19 के 9 हासिल कितना बचा, 9। एक बच के हासिल, तो यानी 8 है 1 9। ये हमारा योगफल हो गया। यानी योगफल यही पूछ रहा था, योगफल। अब देखिए ये हमारा, देखिए कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 99,99,900 कितना हो गया, 98। ये हमारा आंसर हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा। ये हमारा आंसर यानी उत्तर हो जाएगा। यदि क्लास अच्छी लगती है यानी वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। चलिए इसी कड़ी में अपने क्लास को यानी अपने इसी वीडियो को यही विराम देते हैं। सर अपने क्लास को यही विराम देते हैं। यदि क्लास अच्छी लगती है अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इसमें ये हमारा भाग 3 चल रहा था। कल हमारा जो इसमें प्रश्न छूट गया है वो भाग
4 में कल, यानी कल हमारा टॉपिक इसमें जो रहेगा अध्याय 2 में का, इसमें का भाग 4 में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी प्रश्न ये चैप्टर 2 चल रहा था उसमें वो खत्म हो जाएगा। चलिए अपने बातों को यही विराम देते हुए क्लास को यही खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।